गांव में ऐसी चर्चाएं हैं कि टीमल मल्लाह की बेटी के पेट में जो विधवा बेटी के पेट में जो बच्चा है, यह किसी और का नहीं बल्कि कुलदीप का है, यानी भैरव पांडे के छोटे भाई कुलदीप का। क्योंकि कुलदीप और फुलमतिया के चर्चे कुछ गांव में मशहूर हैं। भैरव पांडे भी इस बात को समझते हैं। भैरव पांडे जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें याद आने लगते हैं वो पुराने दिन, जिसको कहानी में एक अलग अलग पैराग्राफ में दिया हुआ है। एक जगह पर उनको याद आता है कि एक बार वह बाल्टी लेने घर आई थी फुलमतिया, तो उस समय तुलसी के चौरे के पास खड़ी रही। वहाँ पर कुलदीप सामने आकर मिला और दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली और मुस्कुरा रही थी फुलमतिया उस समय। तभी भैरव पांडे के आने से दोनों चले तो गए, लेकिन भैरव पांडे को एक बार खटका लगा कि इन दोनों के बीच में कोई माजरा है, कोई लपर घसर है। और भैरव पांडे समझ रहे थे इस बात को, लेकिन जब आज पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तब उनको ये कन्फर्मेशन हो रहा है। तब वो फ्लैशबैक में जाकर इन सब बातों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सही में इन दोनों के बीच में कुछ था। क्या आज की बात, आज जो गांव में बात फैली है कि फुलमतिया के पेट में कुलदीप का बच्चा है, क्या ये बात में कोई सच्चाई है? तो इस सच्चाई को जानने के लिए जब उन घटनाओं को कनेक्ट कर रहे हैं, तो पहली घटना उनको मिलती है कि वो तुलसी के चौरे में जब अपने घर बाल्टी लेने आई थी, तो उस समय कुलदीप और फुलमतिया एक दूसरे को देखकर हंसे थे और उनकी हंसी में वो प्यार झलक रहा था, जिसको आज से पहले भैरव पांडे ने देखकर भी इग्नोर कर दिया था। इसलिए एक बात तो यह है। दूसरी घटना का जिक्र होता है। उन्होंने बताया और एक घटना क्या है? फागुन का महीना था, मुखिया जी के यहाँ उनकी लड़की की शादी थी। पूरा गांव जो है, औरतें, बच्चे, मर्द सब उधर मुखिया जी के वहाँ बारात का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी समय भैरव पांडे ने कुलदीप को गांव से, माने उस विवाह स्थान से दूर कहीं एक जगह कोई पेड़ के नीचे, वहाँ पर चांदनी रात में जो है फागुन के उस पीले चांद के बीच उन्होंने कुलदीप को पाया था और पूछा था, अरे तुम यहाँ? और कुलदीप को उन्होंने डांट भी लगाई थी। उस दिन भी उन्होंने डांट लगा के छोड़ दी थी। क्या कर रहे हो तुम, अपनी नजरों से गिर जाओगे, बहुत सारी बातें कही थी और डांट लगाकर छोड़ दिया। एक घटना यह भी कनेक्ट हो रही है। क्या इस बात में सच्चाई है कि कुलदीप ही फुलमतिया के पेट में जो बच्चा है उसका बाप है? दूसरी बात, पहला तुलसी चौरा के सामने घर में आई बाल्टी लेने के लिए। दूसरा, फागुन का महीना है, शादी के विवाह के समय में जहां सबको होना चाहिए, ये लोग उससे दूर जाके वहां मिल रहे हैं। तीसरा, चैत का महीना, कर्मनासा नदी का पानी सूख जाता है और सूख कर पानी नीचे आ जाता है नदी के बीचों बीच, जहाँ पर पानी बहता है बरसात के दिनों में, वहाँ पर जो है लोग आ जा सकते हैं। और वहाँ पर एक बार भैरव पांडे ने इन लोगों को पकड़ा, आवाज़ सुनते थे, कोई आवाज़ खनकती हुई आ रही है, लेकिन एक दिन उन्होंने जाकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, अरे कुलदीप, गए और दोनों को वहां पर एक रंगों हाथे पकड़कर, पहली बार उन्होंने रंगों हाथे पकड़ा और पकड़कर उन्होंने बताया कि ये जो तुम दोनों काम कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। तू समझती नहीं है कि तू मल्लाह की बेटी है और ये भैरव पांडे का भाई है, ये तो ब्राह्मण है, तू जो है
नीच है, नीची जात की है, ये दोनों का मिलन संभव नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, टीमल मल्लाह की बेटी के बारे में भैरव पांडे के हृदय में बहुत ज़्यादा द्वेष नहीं था, बहुत ज़्यादा द्वेष नहीं था। उन्होंने खुद एक बार सोचा था कि ये कितनी सुंदर है, और अगर ये अपने जात की होती तो अपने भाई का विवाह इसी से क्या कर देते, क्या दिक्कत था। मैंने कहानी शुरू करने से पहले ही आपको बताया कि यह कहानी अंधविश्वासों को खत्म करती है और ऊंच नीच के खाई को पाटती है। एक ब्राह्मण जो सबसे पहले प्रथम वर्ग में आता है, उसके मन में ऐसे विचार का आना ये समाज की एकता का प्रतीक है, और वो ऐसा सोचकर सारे खाइयों को पाटने का प्रयास कर रहा है। ये कहानी की सफलता है। और वहां पर उसने पकड़ा और फिर लेकिन डांट लगाई कि भाई तुम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, फिर तुम क्यों इसको फंसा के रखी हो। तो फुलमतिया ने बताया कि बाबा मैं नहीं, छोरा ही बदमाश है, मैं नहीं। ये मैंने इसको कितना बार बोला है, मत आओ, मत ऐसे बतियाओ कुछ उल्टा पुल्टा, यही नहीं मानता है। तभी नहीं मानता है तो तुम काहे लव इज वन साइड छोड़ दो। नहीं, अपना गलती कौन बताता है। तो बताया, और आज उसी घटना के बाद जब ये बात सामने खुलकर आ रही है, तब जब कनेक्शन हो रहा है तो पता चला कि उसी घटना के बाद उस दिन थप्पड़ भी मारा था भैरव पांडे ने कुलदीप को, और 5-6 महीने हो गए कुलदीप का कहीं ठिकाना पता नहीं है। भैरव पांडे बहुत खोजे थे उस घटना के बाद, थप्पड़ मारे थे, कभी आज तक उसको डांटे भी नहीं थे, लेकिन आज थप्पड़ मार दिए। उस घटना के बाद सोचे कि ये मेरे डांट से भाग गया है। आज ये बात समझ में आ गई कि वो जो सारी बातें हो रही थी उसका कनेक्शन सही था। भैरव पांडे ने जब कनेक्शन किया तो उनका बैसाखी जो है हिलने लगी, उनके शरीर में शक्ति नहीं रह गई, वो जो है धम्म से नीचे गिर पड़े। खटिया पर बैठे, माने नीचे नहीं भैया, खटिया बैठ गए, और उनके हाथ में गुटका रामायण जो थी वो नीचे गिर गया। उनको होश नहीं रहा। एक हिंदू, एक ब्राह्मण को होश नहीं रहा क्या कि रामचरितमानस नीचे जा गिरा है, क्योंकि इस समय जो सर पर आफत और विपत्ति आई है और जो बात सामने आ रही है, ये तो ऐसी बात है कि दादा परदादा की बनाई हुई पूरी इज्जत खत्म, कुछ भी शेष नहीं है। और इस बात को सोच सोच कर भैरव पांडे एकदम परेशान हुए जा रहे हैं, और अब कैसे अपनी इज्जत की बात, अपने मान मर्यादा को बचाएंगे, और सारी बातें सोचते रहते हैं। इसी बीच कहानी का अंतिम भाग आता है, और नदी के किनारे मुखिया कुछ लोगों को लेकर खड़ा है। कुछ लोगों को लेकर खड़ा है, और वह उन लोगों के सामने
फुलमतिया को भला बुरा कह रहा है, और वो चाहते हैं कि ये जो नदी की बाढ़ आती है, और ये जो नदी की बाढ़ है, यह जो प्रत्येक वर्ष अपने साथ आतंक लेकर आती है और हर बार जान लेकर ही मानती है, बलि लेकर ही खत्म होती है। सोखा बार बार बताते हैं, कई बार बकरों की बलि दी जाती है, कई जानवरों की बलि दी जाती है। पिछले वर्ष तो बताया गया कि एक अंधी बुढ़िया और अंधी उसकी नातिन या बेटी जो है वो भी इस बाढ़ की बलि चढ़ गई। तो जिस प्रकार प्रत्येक बार जो बाढ़ में ये लोगों की जान लेकर जाती है, तो इस बार बाढ़ में बलि हम देंगे, लेकिन उसी की बलि देंगे जिसके कारण ये बाढ़ आई है। ये अंधविश्वास की बात है। जिसके कारण ये बाढ़ आई है, फुलमतिया की बलि देंगे। पाप किया है इसने और यही भरेगी, यही मरेगी, तब बाढ़ का पानी क्या होगा? डूबेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और सुनते हैं बहुत और भी कुछ नई नई बातें जो कहानी को समाप्त